तूने तो पूरी फैमिली को बागबान से हम साथ साथ है कर दिया। कल रात जानी दुश्मन जिगरी दोस्त बन गए। इस खुशी के मौके को हमें अंकल आंटी के साथ सेलिब्रेट करना है। मैं उनके सामने ही विजय को आई लव यू कहूंगी। मीना किस लिए आई है? तुमसे मिलने आई है। Why so late? सॉरी। What the news? पहले अंकल आंटी को आ जाने दो। लगता है कुछ खास है, स्पेशल न्यूज। You naughty fellow. हेलो अंकल, 1 मिनट। हेलो अंकल, कहाँ रह गए आप ही का वेट कर रहे हैं। आखिर मिल ही गई। उठा लो रे इसे। जीजू! अबे तू कौन है रे? यही सवाल मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। ये लड़की तेरी क्या लगती रे हीरो? इसे हाथ लगा, जवाब मिल जाएगा। मारो रे इसे। मेरे ही सामने मेरे भाई को मारेगा? इतनी हिम्मत? मेरे पापा पर वार करने का मतलब है मेरे दिल पर वार। किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो इसकी सांसें रोक दूंगा। चल रहे। बड़ी आई थी, बहुत घुमाया तूने। Don't worry, sir. She's all right. Okay? थैंक यू डॉक्टर। अब कैसी तबीयत है उसकी? फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। लेकिन हनी को लेकर उसके और मेरे मन में जो डर था वो सच हो गया है।
हनी ने इतने दिनों तक अपने परिवार की बात हमसे क्यों छुपाई? वो बताने से पहले आपको उसकी कहानी सुननी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। हनी वहाँ से निकलने में कामयाब हुई और पटाया आके हमारे साथ रहने लगी। वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, पर विजय से प्यार होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन मिलने पर भी उसने अपना वीजा फाड़ दिया और आप लोगों के साथ रह गई। और यही हनी की सबसे बड़ी बदकिस्मती साबित हुई। मेरी बच्ची आज तक अपनी बेटी की झूठी कहानी सुना के हमें बेवकूफ बनाता रहा। रात से हनी अपने ससुराल में रहेगी। आशीर्वाद देने शादी में जरूर आना और खाना खा के जाना। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। साइड आर्टिस्ट बाजू में हो। ए, चल रे। ससुर जी, आपकी 14 साल की दुश्मनी, उसका बदला लेने का अरेंजमेंट कर दिया। शाबाश। साइड दे रे टकला। ये है सुयोधन का घर। इस घर में एंट्री का मतलब है शेर की मांद में मुंह डालना। यहाँ रहने वाले लोग इंसान नहीं, हैवान हैं। चाहे शेर की मांद हो या फिर मगरमच्छ का मुंह हो, जब तक हनी को इस घर से नहीं निकालेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। ये नामुमकिन है। आप हमारी मदद करेंगे या नहीं? ठीक है, आज रात को वाटर टैंकर में छुपकर घर में एंटर करना। रामू, वो नल चालू कर। अरे भाई लोग, क्या हुआ भाई? ये देखो बाबा जी का हॉट वीडियो अपनी दासियों के साथ। मेरे धौरी छोड़ के यहाँ खर्राटे मार रहा है। अगर किसी परिंदे ने भी घर के अंदर कदम रखा तो मैं तुझे मार दूंगा। माफ करना भाई, माफ करना। फिर से सोया तो मौत की नींद सुला दूंगा। आगे से ऐसा नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने रीति रिवाजों को भूलकर यहाँ के रीति रिवाज सीख लो, इसी में तुम्हारी भलाई है हनी। क्यों रे? शादी से पहले तेरे नखरे शुरू? अपने होने वाले पति से कोई शर्माता है? तुझे उसे गले लगाना चाहिए तो तू उससे दूर भाग रही है। लिखा ले। 2 दिन खाना नहीं दूंगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। या तेरे को पिज्जा बर्गर खाने को नहीं मिलेगा। सुबह मिलते हैं। बिजू, बिजू, I love you, बिजू। I missed you। I know। बिजू, यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें लेने पूरा परिवार आया है। अब तुमको डरने की जरूरत नहीं है हनी। मैं नहीं आ सकती। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ पे हैं ना। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने पेरेंट्स की फिक्र है। अगर भागने की कोशिश भी की तुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन घर पहुंचने पर तुझे माँ बाप नहीं उनकी लाशें मिलेंगी, समझी? अपने प्यार की खातिर अपने पेरेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकती। शाबाश, सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम प्यार से ज्यादा अपने पेरेंट्स को अहमियत देती हो। पहले तुम्हारे पापा से बात करेंगे, उनसे इजाजत लेकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। जाओ यहाँ से। अपना ख्याल रखना। अरे वाह,
उसे बचाने के लिए बैंकॉक से आए हो? पकड़ लिया। तुम लोगों ने यहाँ के बहुत बड़ी गलती की। आज खाना खा के नींद आ रही है। ये क्या? ये गधा जमीन पर कैसे गिरी? अरे ये देखो, यहाँ इस पे डेंट पड़ गया। हैं? अरे ऐसा हाथ क्यों लगा रहे? इसे ऊपर जाके रख दे, किसी ने देख लिया तो खामा का पकार कटेगी। वैसे भी 3 महीने से सैलरी कहाँ मिली है? अरे ये तो सिद्धा बाबू है, रोज रात को दारू पी के पड़ा रहता है। अरे सर से खून बह रहा है। 1 साल तक भेष बदलना होगा, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अज्ञातवास संपन्न होते ही तुम अपने असली रूप में वापस आ सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। मुझसे ज्यादा तुम हनी को प्रेम करते हो। वो वाकई में एक भाग्यशाली लड़की है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सके। एक बार को अगर मैं हाँ भी कह दूं, लेकिन दोनों गांव के लोग इसे स्वीकारेंगे नहीं। ये मेरे पापों की सजा है। भाई साहब, आप अपने पापों की नहीं बल्कि नेकी और अच्छाई करने की सजा भुगत रहे हैं। दशरथ से वचन लेने के बाद कैकेयी का राम को वनवास भेजना, क्या ये उचित था? कौरवों ने पांडवों को जुए में हराकर वनवास भेज दिया। माना कि वो एक खेल था, लेकिन क्या वो धर्म था? देखिए भाई साहब, आपके शर्त हार जाने पर हनी को उनकी बहू बनना पड़ेगा। नियम के हिसाब से ऐसा ही है, पर यह खेल तो छल से जीता गया ना। अंकल, आप चाहे जिंदगी में दुख आए या सुख, अपनी लाइफ हनी के साथ ही बिताऊंगा। हनी को मैं बचा कर रहूंगा। वहां जाके उन्हें बचाना कोई बच्चों का खेल नहीं। इरादा पक्का हो तो पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है, चाहे भ्रम पैदा करना पड़े, चाहे माया की मदद लेनी पड़े, चाहे हमें साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े, चाहे हमें बहरूपिया बनना पड़े या फिर छल से उन्हें चकमा भी क्यों न देना पड़े, हम उन्हीं के हथकंडों को उन्हीं पर आजमाएंगे। चाहे सुयोधन का सर झुका के उसे अपनी गलती का एहसास करवाना पड़े, हनी को हम वहां से बचा के हिलाएंगे। कोई प्लान है आपके पास? आज एक नई महाभारत लिखी जाएगी। मैं ज्योतिष शास्त्री बनकर विराट नगरी के राजमहल में प्रवेश करूंगा। और मैं युधिष्ठिर की तरह विराट नगर में जाके चौसर का खिलाड़ी बनूंगा। और तुम क्या बनना चाहोगे? भल्लों की तरह राजमहल में मुख्य रसोईया बनकर काम करूंगा। तुम कौन सा रूप लेकर जाओगे? मैं ग्रंथिका की तरह राजा का अश्वपाल बन जाऊंगा।